और हरियाणा में दिखा है बाढ़ का रौद्र रूप। मंगेशपुर ड्रेन टूटने से हालात बिगड़ गए हैं। औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में जल भराव। स्टॉक यार्ड में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गईं। सेना और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है और तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मारुति कंपनी का स्टॉक यार्ड है ये। स्टॉक यार्ड में खड़ी जो सैकड़ों गाड़ियां थी वो कैसे पानी में डूब जाती हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हरियाणा में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला है। मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में पानी भर जाता है। जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी वो सारी गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आती हैं। और वहीं भारी बारिश के कारण से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित पंजाब में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब राज्य के 23 जिलों के 1900 से ज्यादा गांव में लगभग 3,90,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। 1,90,000 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। युद्ध स्तर पर पंजाब में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो बारिश वहां पर भी कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक भारी तबाही मची है। बादल फटने से बाढ़ भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं और सैकड़ों लोगों की जान तक जा चुकी है। हिमाचल में भारी बारिश के कारण से लगातार लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं। हिमाचल में अब तक बादल फटने से, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से अलग अलग घटनाओं में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 3900 करोड़ की निजी और सार्वजनिक संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश है उसको आपदा प्रभावित पहले से ही घोषित किया जा चुका है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की बात करते हैं, वहां पर बादल फटा है। शनिवार को उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। नौगांव खड्ड में पानी का तेज उफान है, लोगों के घरों में जो घुस चुका है। नौगांव इलाके में बादल फटने से हड़कंप मचा। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण से परेशानियां बढ़ रही हैं। इस बीच फिर से मौसम विभाग की ओर से उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, हल्द्वानी, जोशीमठ, पिथौरागढ़, टिहरी, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, चमोली में 11 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। यमुना का जलस्तर 206 मीटर के ऊपर दर्ज हुआ है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का इस वक्त अलर्ट जारी किया है। इससे पहले जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जालौर में, नागौर में, अजमेर में, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, इन सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। तो वहीं भारी बारिश की चेतावनी के चलते अजमेर, कोटपुतली, बहरोड़ और बूंदी जिले के सरकारी निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र के अवकाश का फैसला लिया गया था। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना। 8 से 11 सितंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश बहुत भारी बारिश होने की वहां पर संभावना। 10 और 11 सितंबर को मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। अब 8, 9 और 7 तारीख यानी आज, और उसके बाद 10 सितंबर को बिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो भारी बारिश के कारण से लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। जगह जगह पर सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा आ गया, जिसके कारण यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। यूपी के भी कई जिले भारी बारिश के कारण त्रासदी झेल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शासन प्रशासन की राहत कार्य लगातार जारी है। जगह जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं। तो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त कैसे बारिश आफत का सबब बनी है वो आप देख रहे हैं। डोडा में, राजौरी में, अनंतनाग में, अखनूर जिले को आप देख रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी है। पंजाब की स्थिति को भी आपने देखा। हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, खास तौर पर ये वो राज्य हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित इस वक्त नजर आ रहे हैं। राजस्थान के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश ने अपना प्रभाव छोड़ा है। यहां तक कि हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा भी इस वक्त इस बारिश से जूझ रहा है। और आपने स्टॉक यार्ड की तस्वीरों को देखा था मारुति की, किस तरीके से वहां पर पानी भर जाता है। सोचिए, जिन पॉश कॉलोनी के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं वो पॉश कॉलोनीज के हालात तक बद से बदतर नजर आ रहे हैं। तो चारों तरफ परेशानी ही परेशानी। अब पंजाब की सबसे पहले बात करते हैं तो पंजाब में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स तैनात की गई हैं। जो नौका टीम है वो तैनात की गई हैं। और इसके अलावा अब तक ये जो टीम्स लगातार वहां पर एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की मौजूद हैं, जो नौका टीम वहां पर मौजूद है, वो ऑलमोस्ट 23,000 लोगों का रेस्क्यू अब तक कर चुकी हैं। वहीं पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और उसमें खासतौर पर फिरोजपुर,
लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, कुल 23 जिले इसमें प्रभावित है और मौत का आंकड़ा देखिए लगातार बढ़ रहा है। 40 से ज्यादा की जान जा चुकी है। 1996 गांव, 3,87,000 से ज्यादा लोग और 1 अगस्त से 5 सितंबर तक का ये आंकड़ा है। तो ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और लोगों के प्रभावित होने का भी। वहीं देखिए क्योंकि लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, 3,84,000 लोग प्रभावित हुए, 21,929 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। 23 जिले हैं जो अब तक प्रभावित हुए हैं पंजाब के खास तौर पर। अब बात करेंगे पंजाब के बाद हिमाचल की। तो हिमाचल में मौजूदा हालात क्या हैं? तो हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड से लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों की जान का नुकसान भी हो रहा है। जो उनकी संपत्तियां उनसे दूर जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए, वो तो है ही अलग बात, लेकिन इसके अलावा 360 लोगों की मौत की जानकारी। अलग अलग घटनाओं में 426 लोग घायल हुए हैं। अगर कुल आर्थिक नुकसान की बात की जाती है तो ये जो नुकसान है वो 4,000 करोड़ रुपए लगभग हो चुका है। पूरे राज्य भर की अगर बात करते हैं तो 1,087 सड़कें अभी तक बाधित हो चुकी हैं। 2,838 बिजली की आपूर्ति जो हैं वो लाइन बाधित हैं। वहीं 509 जल आपूर्ति की योजनाएं इस वक्त बाधित हो चुकी हैं। 5 सितंबर तक के लिए एसडीएमए के ये आंकड़े हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि लोगों की जान कितना गई है, आर्थिक तौर पर कितना नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है, राज्य को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। सड़कें बंद है, लोगों का रोजगार बंद हो चुका है क्योंकि चारों तरफ तबाही तबाही है। लाइट लोगों को नहीं मिल रही है, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसे हालात हैं। अब हिमाचल की बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में भी 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अब बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड के कारण से यहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मॉनसून में 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सामान्य से 25% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगस्त महीने में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अगस्त महीने में प्रदेश में सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान की अगर बात करते हैं उत्तराखंड के बाद में, तो वहां पर भी बारिश का कहर लगातार बरप रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। चित्तौड़गढ़ की बात करें, राजसमंद की बात करें, झालावाड़ की बात करें, सिरोही की बात करें, जालौर की बात करें, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। और रेड अलर्ट की बात करते हैं, उदयपुर में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में रेड अलर्ट है। बारिश का अलर्ट है बूंदी में, कोटा में, बारा में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली। ये वो जगह हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। अब क्योंकि कुदरत का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में प्रभावित राज्यों की अगर बात करते हैं तो उसमें पंजाब राज्य है, हिमाचल राज्य है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है। तो खासतौर पर उत्तर भारत के राज्य काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग राज्य जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कुदरत का रौद्र रूप जहां पर देखने को मिल रहा है। और आलम ऐसा है कि यहां पर लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों को जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमाचल में लोगों की जान जा रही है, उत्तराखंड का लगातार हाल बुरा है। आपने पंजाब की हालत देखी। अब आइए आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं जो ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। जैसे प्रयागराज की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, वाराणसी की है, मथुरा की है, गाजियाबाद की है, नोएडा की है, आगरा की है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी लोगों के घरों के आसपास नजर आ रहा है। घाट जो हैं वो इस वक्त लगातार अपनी लिमिट से ऊपर बहते हुए नजर आ रहे हैं। जो घाटों पर मंदिर हैं वो पूरे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे घाट में किस तरीके से जो बोट्स चलती हैं, आमतौर पर लोगों के रोजगार का जरिया होती हैं, वो खड़ी हुई नजर आ रही हैं। घाट पर लोगों को दूर रखा जा रहा है ताकि लोगों की जान ना जाए। अभी अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक। पहले तस्वीर पंजाब की, क्योंकि पंजाब ने देखा किस तरीके से आफत है। लोगों के जो पशु थे आपने देखा किस तरीके से लोग उनको निकालते नजर आते हैं। उनके पूरे के पूरे घर तबाह हो गए, लोगों के पास खाने को दाना तक नहीं बचा। मतलब इतनी दर्दनाक तस्वीरें पंजाब से सामने आई। उसके बाद हिमाचल की बात करते हैं तो चारों तरफ नदियां उफान पर हैं, बाढ़ बारिश के हालात हैं, बादल फटने के कारण से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है जीना। उत्तराखंड में भी यही हालात इस वक्त हैं। बादल फटने की घटनाओं ने आपने देखा किस तरीके से गाँव को तबाह कर दिया। वहीं दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में यमुना अब लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की कई घटनाएं आपने देखी। यहाँ पर भी लगातार नदियां उफान पर हैं और अभी भी बारिश थमने वाली नहीं है, तो उसको लेकर अलर्ट लगातार जारी किया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश की भी कमोबेश तस्वीर यही है।